चाय एक छोटे से गांव की कहानी है जो एक वास्तविक घटना पर आधारित है। एक छोटे से गांव में एक चाय वाले की दुकान थी। यह दुकान गांव के किनारे में एक पुराने हवेली के पास स्थित थी। गांव वालों के मुताबिक यहाँ कई साल पहले एक जहरीला भूत रहता था। लोग कहते थे कि जब भी रात होती थी तो हवेली से कुछ आवाजें आती थी और वहां कुछ अजीब सी चीजें होती थी, पर कोई वास्तविकता में नहीं जान पाया था कि क्या सच है और क्या नहीं। आइए तो आज हम देखते हैं क्या है वास्तविकता में इस जहरीली चाय का और क्या है इसके पीछे की कहानी। एक दिन गांव में बिरजू नामक युवक रहने को आता है और वह उसी गांव में चाय की दुकान लगाने के मकसद से आता है और उसने अगले ही दिन उसी हवेली के पास अपनी दुकान खोल लेता है। लोगों ने देखा कि वहां हवेली के ठीक पास एक नई चाय की दुकान खुल गई है। वही हवेली जहां ऐसी मान्यता है कि वहां पर जहरीला भूत रहता है। तभी गांव वालों ने उसे जाकर इस नई चाय वाले को हवेली के बारे में आगाह किया। लोगों ने उसे समझाया कि यहाँ रात में कुछ अजीब हो सकता है, मगर बिरजू ने ध्यान नहीं दिया। देखते ही देखते उसकी दुकान लोगों के बीच काफी पॉपुलर हो गई। चाय का स्वाद उत्तम था और दुकान खुद भयंकरता से पूरे गांव में मशहूर हो गई। एक रात बिरजू को दुकान में रात में काम करना पड़ा। उसने दुकान का सामान बंद किया और अकेले ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने हवेली से अजीब सी आवाज सुनी, कुछ हलचल और दरवाजे की खारिश। उसने सोचा शायद कोई वहां घुस गया हो। तभी बिरजू हवेली में जाने का सोचता है और धीरे धीरे वह हवेली की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक पुरानी चाय की प्याली खुड़वाई खड़ी है और किसी आत्मा के हाथ में हवा में उछाल रही है। तभी बिरजू जानकारी प्राप्त करने के लिए सोचता है। आखिर उसने देखा वह था क्या, चाय और हवेली के पीछे की कहानी क्या है। कड़ी मेहनत के बाद बिरजू ने पता लगाया कि कई साल पहले यह आत्मा जहरीले चाय की प्याली के कारण मौत हो गई थी और अब वह दुकान में आकर अपना बदला लेने आया था। बिरजू की आंखों के सामने एक भयानक दृश्य उत्पन्न हुआ। वह चिल्लाते हुए दुकान की ओर भागा, पर दुकान के बाहर उसका सामान बदल गया था। उसने देखा कि सभी चाय की प्यालियां जहरीली हो गई थी। वह जान गया कि वह आत्मा अपने दुष्ट योग्यता का प्रयोग कर रहा था। बिरजू ने भागते हुए गांव के लोगों को अपनी दुकान का रहस्य बताया। सबने मिलकर हवेली में आत्मा को शांति देने का निश्चय किया। एक महान क्षेत्रीय गुरु को बुलाया गया जो भूत प्रेतों के मामले में विशेषज्ञ था। उन्होंने दुकानदार को समझाया कि यह आत्मा जो अब चाय की प्यालियों के रूप में प्रकट हो रही थी, उसकी आत्मा अभी भी अपने असली धरोहर से बंधी हुई है। गुरु ने गांव के लोगों को विशेष पूजा और हवन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार वे भूत या शक्तियों का सामना कर सकते हैं और आत्मा को शांति दे सकते हैं। गांव के लोगों ने गुरु की सलाह मानी और एक विशेष पूजा का आयोजन किया। उन्होंने एक साथ मिलकर मंत्र जपने और हवन किया। भूत या शक्तियों को शांति मिलने लगी और हवेली में सुकून की वातावरण छा गया। बिरजू ने भी उसी पूजा में भाग लिया और अपने अजीबोगरीब सामान के साथ वापस दुकान लौटा। वहां उसने देखा कि उसका सामान फिर से सामान्य चाय प्यालियों में बदल गया है। गांव के लोगों ने उसका स्वागत किया और उसे धन्यवाद दिया कि उसने उनकी मदद की। इस घटना के बाद से वह दुकान फिर से सामान्य चाय वाले के रूप में चलने लगी, लेकिन उसके द्वारा सुनी गई कहानियों ने उसे स्थानीय लोगों के बीच बड़ी प्रसिद्धि दिलाई और तभी से वहां कभी भी रात में भूत या चाय पीने वाले को देखा नहीं गया। इस कहानी से साबित होता है कि भूत या शक्तियों के सामना करने के लिए यदि व्यक्ति अपने मन में सही भावना और निश्चय ले तो वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। यह भी दिखाता है कि धार्मिक और आध्यात्मिक उपायों से हम किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से बच सकते हैं। और इसी भयंकर चाय की प्याली के साथ जिसमें जहर का विशेष अमृत मिलाया गया था कि कहानी गांव के लोगों के बीच एक जीवित और डरावना वार्ता बन गई। बिरजू ने जहरीली भूतिया चाय की प्याली को अपने द्वार में रखा ताकि यह याद दिलाए कि किसी भी असली या कल्पित भयानक कहानी का सच्चाई नहीं होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
हम अगली बार एक नई कहानी के साथ फिर से आपके सामने होंगे। धन्यवाद।